बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 2 लॉगरिथम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, सबसे पहले लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन जो है उसने बताया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है जी लॉगरिथम आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। यानी आपका लॉगरिथम की मदद से हमारे पास जो कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम आसानी में के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जैसे उसने पहले ये जो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है उसका यहाँ उसने कोई जिक्र भी खुद ही कर दिया है। पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके। अच्छा, ये क्या है कि ये भी एक प्रोसेस होता है कि जिसमें जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं, या उनकी जो रेट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की जो क्वांटिटी है वो प्रोपोर्शनली आपकी करंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये अमूमन जो है आपके जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है ना आपके फंक्शंस होते हैं। तो एक तो ये पहले उसने बता दिया कि ये लॉगरिथम की मदद से इस तरह के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके से रिलेटेड है, उनको हम जो है वो आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टूल। एन फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर के टी। ये एक आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके का जो है ना फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन जो है ना उसको लॉगरिथम की मदद से हम आसानी से। अच्छा, सेकंड क्या क्या, दे आर वाइडली एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग बैंकिंग, साइंस, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी आपका ये लॉगरिथम जो है ये जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं इनके अंदर जो है ना वहाँ भी जो है वो यूज़ होता है। जैसे अगर हम नॉर्मली देखें, आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे कॉमन लॉगरिथम आपका जिसका बेस 10 होता है, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह दूसरी टाइप जो है वो हमारे लॉगरिथम की नेचुरल लॉग है, एल एन जिसको कहते हैं, बेस जिसका ई होता है। ये आपका कैलकुलस और एक्सपोनेंशियल जो है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह एक हमारे पास बाइनरी लॉग होता है जिसकी बेस 2 होती है। ये आपका कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन जो थ्योरी है उसके अंदर बेशुमार यूज़ होता है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो उसने जो है वो ब्रांचेस कही हैं जहाँ जो है लॉगरिथम जो है वो यूज़ होता है। फिर उसके बाद उसने एक और ये कहा है पीएच स्केल, यानी इन केमिस्ट्री पीएच स्केल विच मेजर द एसिडिटी एंड अल्कलानिटी, उसमें जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, अब पीएच स्केल, जैसे हम पीएच स्केल की अगर बात करें, जो केमिस्ट्री में आप जो है वो बड़ी डिटेल से इसको आपने पढ़ा हुआ है कि अगर पीएच हमने निकालनी हो तो पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 और प्लस एच वैल्यू। अच्छा, अब देखें यहाँ ये जो एच प्लस लिखा हुआ है मैंने, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होती है मीटर पर लीटर के अंदर जो इसको मेजर करते हैं। अब देखें ये पीएच फाइंड करने के लिए आपको जब आपका जो लॉग है, कॉमन लॉगरिथम जो है बेस 10 जो है वो यूज़ होता, और हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर जो अगर आपकी पीएच की वैल्यू लेस देन 7 हो तो आपका जो एसिड सोल्यूशन होता है, अगर पीएच की वैल्यू जो है वो आपकी 7 के इक्वल हो तो आपका न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, और अगर पीएच की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 हो तो वो बेसिक जो है वो आपका अल्कलाइन जो है वो सोल्यूशन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये पीएच की कैलकुलेशन में भी आपका लॉगरिथम जो है वो यूज़ हो रहा है। अच्छा, फिर वो कह रहा है दे हेल्प इन ट्रांसफार्मिंग नॉन लीनियर डाटा इनटू लीनियर डाटा। अच्छा, अच्छा, अब ये देखें कि ये अमूमन जो है वो आपका जो डाटा एनालिसिस है वहाँ ये यूज़ होता है। डाटा एनालिसिस में क्या होगा, जो आपके पास नॉन लीनियर जो फंक्शंस होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको लीनियर फंक्शंस के अंदर जो है कन्वर्ट करेंगे, और वो कैसे करेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम जो है वो हम करेंगे। अच्छा, जब वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि वो लीनियर फॉर्म से मुराद होता है कि वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन में आपका रिलेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जब आपके पास लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ लीनियर रिग्रेशन वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल कुछ टूल्स होते हैं वो हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली जो नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है या फंक्शंस होते हैं उनकी कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल होती है, लेकिन जब हम उन नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे तो उस वक्त जो है वो आपका एनालिसिस जो है वो आसान हो जाता है। जैसे उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है एक y इज इक्वल टू ए
ई की पावर बी एक्स, ये एक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, अब इसको इसकी एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन अगर हम इसी फंक्शन के ऊपर जो है अगर हम इसका लॉग ले लेते हैं, सपोज हम इसका एल एन लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं, तो एल एन वाई इज इक्वल टू, अच्छा अब इसके ऊपर राइट साइड पे लेंगे तो ये एल एन ए आ जाएगा, इसी तरह आपके पास बी एक्स और एल एन जो है वो ई जो उसकी वैल्यू, तो ये फंक्शन आ गया। एक्चुअली क्या था, यहाँ आपका ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल में था, यहाँ आपका फंक्शन जो है वो लीनियर में आ गया है। तो यहाँ लीनियर में जब आ जाएगा तो फिर इसकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है। और देखो यहाँ से ये फंक्शन क्या एक्सपोनेंशियल से जो है वो कन्वर्ट कैसे हुआ, लॉ की मदद से हुआ है। जैसे एक और एग्जाम्पल में अगर आपको पावर लॉ की दूँ तो ये फंक्शन आपके पास है वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। अब ये फंक्शन इसको पावर लॉ कहते हैं। अब इसके ऊपर जब हम कॉमन लॉगरिथम जो है वो यूज करते हैं बेस 10 वाला, तो ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा जी लॉग वाई बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी लॉग एक्स। ये आगे जाके हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास जो फंक्शन था ये पावर लॉ में था, अब लॉ की मदद से हमने कॉमन लॉगरिथम की मदद से क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में ले आए हैं, तो ये आपका लीनियर फंक्शन हो गया है। इसी तरह एक और एग्जांपल में अगर आपको दूं तो आपके पास ये फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स की पावर a इंटू वाई की पावर b। ये क्या है, इसको मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग z इज इक्वल टू a लॉग x प्लस b लॉग y। अब देखो ये वाला फंक्शन हमारा था मल्टीप्लिकेटिव जो है वो फंक्शन था। अच्छा, इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर लॉग लगाया तो आपके पास ये जो फंक्शन है जो किस में आ गया, ये लीनियर फॉर्म में आ गया है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो लॉग है वो आपकी जो रिड्यूस करता है कंप्लेक्सिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल की या पावर लॉ की या मल्टीप्लिकेटिव जो जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं उसको क्या करता है, उसको नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट करता है। और लीनियर में जब वो आ जाएंगे तो उसके ऊपर जब आपका एनालिसिस जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है उसने जो है ना वो बताया हुआ है कि आपका लॉगरिथम जो है वो किस तरह जो है कैलकुलेशन में जो है वो हेल्प करता है। तो ये आखिरी जो है ना ये यही था कि दे हेल्प इन ट्रांसफार्मिंग नॉन लीनियर डाटा इनटू लीनियर फॉर्म फॉर एनालिसिस, solving exponential equations and managing calculations involving very large or very स्मॉल नंबर्स एफिशिएंटली। तो ये सारे के सारे जो जितने भी जो है ना ये मतलब कि इसका ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो उसका मकसद यही होगा कि लॉगरिथम की मदद से हम जो आपके कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उसको हम जो है वो आसानी के साथ जो है वो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एक्चुअली एक मेथड है, मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज अ साइंटिफिक नोटेशन। यानी जब आपके पास वैल्यूज जो है या नंबर जो है बहुत बड़ा नंबर आ जाए या आपके पास बहुत छोटा नंबर हो तो उसको लिखने में जो है ना अमूमन जो है वो कहते हैं जब लिखे तो गलती के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे ये मैंने दो एग्जांपल जो है वो ऊपर कोड की है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका वेट जो है ये देखें, अब इसको काउंट करें तो काफी ज्यादा जीरो है, फिर उसके बाद 1673 इतने ग्राम्स है। ये क्या है, ये बहुत छोटा सा नंबर है। अब जब ये इस नंबर की हम वैल्यूज लिखेंगे तो अमूमन जो है वो हमारे पास जो है वो एरर आ सकते हैं, कम हो सकता है इसमें से कोई ना कोई जीरो जो है वो मिस कर दे, तो चांस गलती के चांस हुए ना। इसी तरह अगर एक और मैंने एग्जांपल दिया डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन जो है, अगर हम मीटर में ले जो देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू है, तो आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज हों या आपके पास बहुत छोटी वैल्यूज हों तो उनको लिखने में जो है ना ऑर्डिनरी जो नोटेशन हमारे पास है आमतौर पर जैसे हम लिखते हैं उसमें क्या है थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इन इस तरह की जो बड़ी वैल्यूज या बहुत छोटी वैल्यूज को उनको एक्सप्रेस करने का जो एक मेथड है वो मेथड क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। अब ये मेथड जो है आमतौर पर जो है वो साइंस में या इंजीनियरिंग में या मैथमेटिक्स में जो है वो यूज होता है। अब ये मेथड क्या है, अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज, अच्छा ये एक मेथड है साइंटिफिक नोटेशन का, जैसे आपने नंबर्स को लिखना है।
कि a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, ये एक मेथड है। अच्छा, साथ उसने क्या लिखा हुआ है कि a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू जो है, ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर लेस देन 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी a की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर कहां तक आएगी, 9 तक, यानी a की वैल्यू जो है वो 1 और 9 के दरमियान में रहेगी। अच्छा, दूसरा साथ लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू z, और ये जो एक्सपोनेंट है ये आपका क्या होगा, ये बिलोंग्स टू z। अब z क्या है आपके पास, z आपके पास इंटीजर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, जीरो होता है और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब यहां उसने क्या कहा हुआ है कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर आपका नंबर जो है n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या है, n पॉजिटिव होगा, और अगर n की वैल्यू जो है लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है साइंटिफिक नोटेशन का, इसमें अगर n जो है वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और a की वैल्यू जो है वो आपकी 1 से लेकर 9 तक होगी। तो आपका जितने भी नंबर्स हो, चाहे वो बहुत छोटा नंबर हो और या बहुत बड़ा नंबर हो, तो आपने क्या करना है, उसको इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, या जो मेथड है इस तरह का लिखने, उसको हम कहते हैं कि वो साइंटिफिक नोटेशन मेथड है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनकी मदद से आप जो है ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें, हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, इसके ये क्वेश्चंस हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में अभी हमने जो है वो डिस्कस किया है, तो मैं फर्स्ट पार्ट जो है इसका करता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 0 0 0, ये कितने जीरो है आपके पास, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब देखो इसमें साइंटिफिक नोटेशन में आपने क्या करना है, अच्छा जिस नंबर में डेसिमल जो है वो आपका नजर ना लिखा हुआ ना हो, तो इसका मतलब क्या होता है, वो आपका डेसिमल पॉइंट हमेशा एंड के ऊपर होगा। यहाँ इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ है। अब हमने जो डेसिमल पॉइंट है, हमेशा आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो हमेशा लगाना है। अब नॉन जीरो पहला डिजिट कौन सा, ये 2 है, तो इसका मतलब आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ इस पोजीशन के ऊपर आपने हमेशा डेसिमल पॉइंट को लगाना है। अब ये डेसिमल पॉइंट यहां से मूव करेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका मतलब आपका ये डेसिमल जो है वो 6 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा। जब ये लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा, जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 पॉइंट। अच्छा, अब ये जितने भी जीरो हैं, ये डेसिमल के बाद जो है वो इनकी कोई वर्त नहीं होती, ठीक है, इसको आपने नहीं लिखना। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई कितने डिजिट गया है, 6 डिजिट, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 की पावर जो है वो 6। अब ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट। अगर आप डेसिमल जो है किस सीमत में जाए, अगर वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। तो आपका ये वाला जो एक्सपोनेंट है जो 10 की पावर में लिखा जाएगा, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ था नंबर, उसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसी की सेकंड एग्जांपल देखें। इसमें क्या है जी, 4 8 9 00। अच्छा, अब इसका भी डेसिमल पॉइंट यहाँ है। अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट 1 2 3 एंड 4, फोर्थ डिजिट आपका जो है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो आप क्या लिखोगे इसको, 4.89। अच्छा, अब राइट साइड पे ये 2 जीरो जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने क्या करना है, 4.89 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट गया है, 1 2 3 एंड 4, तो 10 की पावर 4 जो है वो आप लिख देंगे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसकी, ये फिफ्थ वाली पहले देखते हैं हम। इसमें क्या है जी, 7 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अच्छा, अब यहाँ इसका डेसिमल क्या इस पोजीशन पे है, यहाँ ये लिखा नहीं होता। अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट क्या होगा, एक डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 7.3। एक डिजिट गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 ऑलरेडी था, तो
एक मैंने इसमें और ऐड कर दिया, तो आपके पास 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 जो है, ये इन साइंटिफिक नोटेशन जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें आपका पार्ट नंबर 3। अच्छा, इसमें क्या है, आपके पास 0.0042। अच्छा, अब मैंने कहा डेसिमल पॉइंट हमेशा कहां लिखना है, लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो अब पहले नॉन जीरो डिजिट कौन सा आ रहा है, 4। तो आपका ये डेसिमल पॉइंट जब मूव होगा 1 2 3, 3 डिजिट जो है वो राइट साइड पे मूव होगा। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.2, और कितने डिजिट गया राइट साइड पे, 3 डिजिट। तो इसका मतलब जब मैं इसको लिखूंगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -3। ये देखिए नोट कि व्हेन वी मूव द डिजिट टू द राइट, अब ये राइट साइड पे मूव हुआ है, द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो मैंने 10 की पावर -3 लिख दिया है। इसी तरह ये 4 एग्जाम्पल जो है उसको हम देखते हैं। 4 एग्जाम्पल क्या है आपके पास, 0.000009। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें ये डेसिमल पॉइंट है, अब इसने मूव करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 डिजिट जो है वो राइट साइड पे मूव हुआ है। तो जब 6 डिजिट जो है राइट साइड पे मूव हुआ है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, अच्छा 6। अब देखें आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव होगा राइट साइड पे, यहां से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 9 के बाद, यानी एक नॉन जीरो डिजिट के बाद जाना, तो 9 के बाद आएगा। तो जब इसको मैं लिखूंगा तो 9, अब 9 के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 की पावर अब राइट साइड पे गया, तो राइट साइड पे जाएगा तो आपका एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस, तो -7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसके बाद आपके पास पॉइंट जो है वो 6 पार्ट देखें, 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। अच्छा, अब देखें ये डेसिमल पॉइंट है, इसने एक फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डिजिट के बाद आना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है, 6 के बाद आएगा। तो इसका मतलब आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे 1 डिजिट गया है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। अच्छा, अब एक डिजिट गया है राइट साइड पे, तो माइनस में आए तो ये -1 कर दूंगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1। अब 1 लिख लो, ऐसे लिख ले, या इसको 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख दें। ये दोनों आंसर जो है वो आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर जो है वो लिखना है। अब पहला आपका क्वेश्चन है जी 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जब पॉजिटिव वैल्यू आती है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, तो क्या होता है आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना है। तो उसका क्या है, इफ द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द राइट। तो अब आपका डेसिमल पॉइंट क्या होगा, जितनी एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी उतने डेसिमल पॉइंट जो है डिजिट्स जो है वो राइट साइड पे जाएगा। तो अब जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो कितनी एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसका मतलब आपका ये वाला डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट जो है 1 एंड 2 यहाँ आ जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये सिंपल 804, और यहाँ डेसिमल पॉइंट जो है लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, आपकी ये साइंटिफिक नोटेशन थी, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। और रूल क्या है कि अगर आपका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा तो आपने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, उसको राइट साइड के ऊपर जो है ना वो मूव कर देना है। अच्छा, अब इसके एक और सेकंड एग्जांपल देखो। इसमें क्या है जी, आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। अच्छा, अब देखें पावर कितनी है, 5 है, क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है
वो क्या होगा, वो राइट साइड पे जाएगा। अब राइट साइड पे कितने डिजिट जाएगा, 5। तो एक डिजिट तो ये 3 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ डेसिमल पॉइंट है ना, यहाँ जो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब 5 डिजिट और आगे जाएगा। तो 5 डिजिट और जाने से मुराद क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 हम जो है उसके आगे जो है वो 0 लगा दें। तो डेसिमल पॉइंट देखो यहाँ था, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 इस पॉइंट के ऊपर आ गया, जिसको हम अमूमन लिखते नहीं हैं। उसके बाद ये पॉजिटिव वाला, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पहले देखें। 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7। अब यहाँ भी 7 डिजिट्स है, तो आप देखो ये 1, ये डेसिमल पॉइंट है, यहाँ से 1 2, ये 2 डिजिट तो ये हो गए, लेकिन हमने कितने डिजिट लेके जाने, 7 डिजिट लेके जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 177, ये 2 डिजिट तो यही हो गए। इसका मतलब इसके बाद कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया आपका, यानी 7 था तो राइट साइड के ऊपर 7 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए था। 2 डिजिट यहाँ से पहले वो मूव हो गया, तो 5 जो है वो हम अपने पास से 0 लगाएंगे। तो इस तरह जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। अच्छा, अब आपका एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है, तो यहाँ क्या है रूल है इसका, इफ द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव देन द डेसिमल पॉइंट विल मूव टू द लेफ्ट। अब इसने लेफ्ट साइड पे जो है वो मूव करना है, तो कितने डिजिट करना है, 2 डिजिट जो है ना आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ये देखें, अब ये डेसिमल पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ से एक डिजिट तो यही हो जाएगा, ठीक है, 1 वाला। अब एक डिजिट और आगे हम जो है लेके जाना पड़ेगा, तो हम इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा, 0 पॉइंट, ये 0 एक और हमने अपने पास से लगाया और 1 5 उसी तरह लिख लिया। तो ये देखें डिजिट आपका इस पॉइंट के ऊपर था, यहाँ था, तो यहाँ से 1 और 2 डिजिट जो है वो नेगेटिव की वजह से जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर चला गया। 5th पार्ट है इसका, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। अच्छा, अब देखो इससे 6 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड पे जाना है, तो एक डिजिट तो यही है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 0 हमें लगाने पड़ेंगे। तो 0.1 2 3 4 5, ये 5 वो पॉइंट हो गया, और एक ये 5 ये वाला हो गया, और आगे 5 हम लिख देंगे। तो आपका डेसिमल पॉइंट इस पोजीशन पे था, तो यहाँ से वो 6 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव हो गया। आखिरी पार्ट इसका, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। अगेन इसमें माइनस एक्सपोनेंट है, तो 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाना है। डेसिमल पॉइंट इस वक्त ये 4 की राइट साइड पे है, तो इसका मतलब 4 एक डिजिट हो गया, और 4 और हमें जो है वो 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 4 या। तो आप देखें यहाँ डेसिमल था, यहाँ से मूव करके 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है मूव गया, और ये ऑर्डिनरी नोटेशन यानी साइंटिफिक नोटेशन से हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो हमने एक्सप्रेस करना है। अच्छा, अब देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, रूल्स वही, इफ द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा देन द डेसिमल विल मूव टू द राइट, तो राइट साइड पे मूव होगा। तो राइट साइड पे जब मूव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वक्त डेसिमल पॉइंट जो है ना आपका यहाँ है, ठीक है, तो ये मूव कहाँ होगा, 8 डिजिट जो है वो, और जो है वो आपका राइट साइड के ऊपर मूव होगा। तो आपके पास क्या होगा, इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा जी 3, और इसके बाद कितने डिजिट्स आएंगे, 8 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये देखो यहाँ डेसिमल पॉइंट था, तो प्लस की वजह से राइट साइड पे 8 डिजिट आ गया, तो यहाँ जो है ना आपका डेसिमल पॉइंट आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट दिस मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन।
अब इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और साइंटिफिक नोटेशन में मैंने कहा कि आपका डेसिमल हमेशा लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद जो आना है, इसका मतलब आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, इस 4 के बाद यहाँ आएगा। तो अब डेसिमल है कहाँ, वो इस पॉइंट के ऊपर है। अब यहाँ से उसने मूव करना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपका डेसिमल पॉइंट जो है 7 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर इसने मूव करना है। तो जब हम उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4.0075। अब ये वाले जो 3 डिजिट्स हैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 की पावर अब लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो आपकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी 7। अब साथ इसका मीटर लिखा हुआ था, आपने यूनिट भी साथ लिख देना है। इसी तरह इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड जो है वो आप साथ लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मास इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना आपने इस एक्सप्रेशन को जो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा अब देखें इसमें रूल क्या है, वही कि इफ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द राइट। तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे जो है वो मूव करेगा। अब देखो इसकी पावर कितनी है 3 है। तो अगर मैं ये नंबर लिखूं 6.7779 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अब आपका ये वाला डेसिमल जो है इसने राइट साइड पे मूव होना है कितने डिजिट 3। तो यहाँ से मूव होगा 1 2 एंड 3, यानी इस 7 और 9 के दरमियान में आएगा। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 6777.9। ये आपके पास इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी इतने किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। अगेन आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा कितने डिजिट 4 डिजिट। तो यहाँ से 4 डिजिट मूव करवाएं 1 2 3 एंड 4, यानी 6 के बाद जो है ना आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो 6 के पॉइंट आएगा तो ये 1 2 7 5 6। तो यहाँ जो है डेसिमल पॉइंट जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ जाए, यही आ गया आपका, यानी आपका ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर जो है वो हमने साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट कर दिया।